क्विक रिवीजन, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री? if any in a compound, any hetero मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हेट्रो एटम इज अदर देन कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं हेट्रो एटम, ठीक है। तो वो जो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बोलते हैं, राइट। अब देखो, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो मेनली जो अपने एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपने एग्जाम में आते हैं हेट्रोसाइक्लिक, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मेनली आते हैं हमारे 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, यही आते हैं बेसिकली हम लोगों के इंपॉर्टेंट यही रहते हैं। 7 मेंबर 8 मेंबर है बट उससे जनरली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, राइट। सेकंड में हेडफोन लगाती हूँ। में जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, जो इम्पोर्टेंट जो आते हैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन वो आते हैं, कौन से तीनों इम्पोर्टेंट है? पायरोल, फ्यूरान और थायोफिल। पायरोल, पायरोल में 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन होता है, फ्यूरान में 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन होता है, और थायोफिल में 5 मेंबर रिंग में सल्फर होता है, यू ऑल नो, ठीक है, राइट। ये सल्फर हो गया, या फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, पायरोल में नाइट्रोजन होता है, राइट। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे H से, और ये डबल बॉन्ड, राइट। अब 6 मेंबर में जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं किस पे आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो है पीरियडिन, जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था, पीरियडिन, पीरियडिन, राइट, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियडिन है, उसके बाद क्विनोलिन है, क्विनोलिन, ये भी हमने क्लास में किया था, और फिर उसके लास्ट में आता है आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ठीक है। ये तीनों है जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है, आइसोक्विनोलिन, राइट। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन देते हैं? ये ब्रॉड बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं? व्हाई दे आर गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बिकॉज जो भी इनके अंदर हेट्रो एटम है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे pyridine में नाइट्रोजन है, क्विनोलिन में भी नाइट्रोजन है, आइसोक्विनोलिन, तीनों में नाइट्रोजन है, स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं, आप लोगों को आता है, ठीक है। तो इन सब में हेट्रो एटम क्या है? जो हेट्रो एटम है, जो हेट्रो एटम है वो क्या है? सबके पास जो हेट्रो एटम उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी, सल्फर के पास भी है। तो जो भी हेट्रो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन रिच, को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दैट इज वाई जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सी रिएक्शन है कॉमन है पूरी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे आपने जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, वो अलग बात है, बट सब देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है ऑर्डर की, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर की देखो, एरोमेटिक जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो 5 मेंबर जो रिंग होती है, इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है NOS। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत आता है ये, बहुत आता है। NOS का मतलब समझ रहे हो? N मीन्स पायरोल, N मीन्स मतलब ये पायरोल है, ठीक है। फ्यूरान, O मीन्स फ्यूरान, इनका ये मैं ऑर्डर लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का ऑर्डर मीन्स कौन इजीली देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, ठीक है। इसके बाद एनओएस पैरल हो गया, फिर थाइसिन, उसके बाद मैंने आपको बताया था, और इसके बाद आता है आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन आता है, फिर सबसे नीचे कौन आता है? pyridine। pyridine की लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की। सब मैंने रीजन आपको क्लास में कराए थे, आप कॉपी खोल के देखोगे तो कर जाएगा, बस हमें आज रिवीजन करना है सारा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है,
दूसरा इंपॉर्टेंट पहली चीज ये होगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। अगर आप एरोमेटिसिटी का ऑर्डर निकालो इनका, एरोमेटिसिटी भी मैंने आपको क्लास में जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तब बताया था। एरोमेटिसिटी, ठीक है, देखो एरोमेटिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एस की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। ये याद रखना है आपको। सल्फर में समझ रहे हो, मीन्स थायोफिन की सबसे ज्यादा, फिर पायरोल की, फिर फ्यूराइन की। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यूनिवर्सल में क्वेश्चन होती है किसकी, रेजोनेंस एनर्जी की। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है उसके वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देते हैं। राइट। राइट, ये क्या है, एक्सेप्शन केस है, हम लोग सोचते नहीं है ऐसा होगा। सल्फर वाले की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी होती है थायोफिन में। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, देखो एस एन ओ, स्नो होती है ना स्नो, तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होता है स्नो। ठीक है, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, स्नो, एस एन ओ। फिर क्या करोगे, बस यहाँ से पकड़ लो इसको एन ओ और फिर एस कर दो, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, एस एन ओ याद रखो, एस मीन्स थायोफिन, ऑक्सीजन मीन्स फ्यूरान, और आपका एन मीन्स पायरोल, ये आपको अपने आप आ जाएगा। बस एस एन ओ एन ओ एस याद रखो। एन ओ एस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा पायरोल देता है, आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा इतना आपने पढ़ा है तो। और एरोमेटिसिटी का ऑर्डर एस एन ओ, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है आपका थायोफिन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी पढ़ा के इनको रीजन सब समझाया था। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लेना। अभी हम जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता देती हूँ सारे। आगे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पायरोल। फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, पायरोल। ठीक है, पायरोल, ये पायरोल है आपका, दिस इज योर पायरोल। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए पायरोल के बारे में, ये वीक बेस है। क्या है ये, वीक बेस। ठीक है, पायरोल एक वीक बेस है। क्यों वीक बेस है, बिकॉज इसका जो नॉन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन योर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। और देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 131 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, बताया मैंने, बहुत कम होती है। तो कितनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम, रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की वो होती है 21 किलो कैलोरी पर मोल। 21 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, राइट। ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, इसकी नीड नहीं है आपको। अब देखो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो आपको क्या ध्यान होना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो, एक हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटिलीन को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं। अगर एसिटिलीन को अमोनिया के साथ अगर आप ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, एसिटिलीन को अमोनिया से अगर आप ट्रीट करते हो, ये एसिटिलीन है, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, H C ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, आपका पायरोल मिल जाता है। ठीक है, पायरोल को क्या ले सकते हैं, C4H5N ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब फॉर्मूला C4H5 होने जगह वो 2 3 4 5 हाइड्रोजन होंगे और एक नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस निकलता है इसमें हाइड्रोजन। ये आपको प्रिपरेशन याद होनी चाहिए एक एसिटिलीन अमोनिया के साथ। और भी बहुत सारी है, वो सब आप अपना ध्यान रखना, बस मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। एक जो इसकी प्रिपरेशन जो हमें हमेशा माइंड में होनी चाहिए वो होती है सक्सीनामाइड से। सक्सीनामाइड अगर आप लेते हो, सक्सीनामाइड जानते हो आप लोग, किसी को सक्सीनामाइड, NH, सक्सीनिक एसिड सक्सीनामाइड बनता है। सक्सीनामाइड को अगर आप जिंक डस्ट से ट्रीट करते हो, जिंक डस्ट से, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल जाता है, आपका डायरेक्ट पायरोल मिल जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी आपको इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक चीज इसमें हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पाल लोड सिंथेसिस, PALL KNOR सिंथेसिस। ये आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी आपका कंपाउंड है कितना है, 4 मेंबर, 4 इसमें कार्बन है, तो उतना ही हम लोग क्या लेते हैं, डाइकीटोन लेते हैं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 1,4 डाइकीटोन। क्या ले लेंगे, 1,4 डाइकीटोन ले लेंगे। जितना मेंबर हमें रिंग चाहिए, कितने मेंबर रिंग है, सॉरी कितने मेंबर कार्बन है उसमें रिंग में, 4 मेंबर, उतना डाइकीटोन ले लो। तो 4 के 1,4 डाइकीटोन ले लिया मैंने। राइट, इसको ट्रीट करते हैं अमोनियम कार्बोनेट से, अमोनियम कार्बोनेट। राइट, एंड आपको क्या मिल जाएगा, पायरोल। ठीक है, ये पायरोल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो मिथाइल यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, आपको ये सब्सटीट्यूटेड पायरोल मिल गया, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड। राइट,
तो प्रॉपर्टी आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये आपको ध्यान होना चाहिए, कार्नोट सिंथेसिस, एक आपके सक्सिनामाइड और एक आपके एसिटिलीन से प्रिपरेशन, राइट। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबने पढ़ी है आप लोगों ने अच्छे से, मैंने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, सब समझ में आ गया आपको। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, वहाँ पे इसको मैं 1 नंबर देती हूँ, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा आपके C2 और C5 में। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहाँ जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है वहीं पे अटैक करेगा, तो आपका अटैक करेगा C2 और C5, ठीक है, राइट। आपका आपको क्या करना है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है C2 पोजीशन पे। अगर आपके इफ C2 पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, अगर आपके C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है, इफ इट इज ऑक्यूपाइड, देन आपको अटैक करना है C5, ठीक है। सबसे पहले C2 पे कराओ, C2 पे कराओ सबसे पहले, अगर C2 ऑक्यूपाइड है देन फिर C5 पे जाओ। और अगर अगर आपका बोथ बोथ C2 एंड C5, बोथ C2 एंड C5 दोनों ऑक्यूपाइड है, तो आप किस पे कराओगे, फिर आप किस पे कराओगे C3 पे, तब आपको C3 पे कराना, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं, पहले C2 पे कराना है, C2 ऑक्यूपाइड है तो C5 पे कराना है, अगर C2 C5 दोनों ऑक्यूपाइड है तो आपको C3 पे कराना है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? यस मैम। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो सिंपल, मैं बीच में पैरल लिख देती हूँ, दिस इज अ पैरल, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन बना कर दो, नाइट्रेशन कहाँ कराओगे, C2 पोजीशन पे, क्योंकि C2 खाली है, सबसे पहले हमें C2 पे कराना है, तो C2 पे कर दो नाइट्रेशन, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा अभी। सल्फोनेशन करोगे, सल्फोनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, SO3H, SO3H लिख दो अल्फा पोजीशन पे, SO3H लिख दिया। ब्रोमिनेशन है, सब आप कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बस आपको C2 पोजीशन पे करना है। और देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है, जो एग्जाम में आती है, एक मैनिक रिएक्शन आती है इसमें, मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन आपको पता है, आपको क्या लेते हैं इसमें, जैसे पायरोल लिया प्लस एल्डिहाइड लेंगे HCHO, प्लस लेते हैं सेकेंडरी अमीन MSCH3CH3, तो क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, देखो जो भी आपने एल्डिहाइड लिया है, देखो शॉर्ट में बताती हूँ, ये आपने, आपका ये पायरोल हो गया, अटैक कहाँ करेगा, आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, अटैक आपको पता है अल्फा पोजीशन पे करेगा, C2 पोजीशन पे करेगा, तो C2 पे अटैक किया, जो भी आपका एल्डिहाइड है उसका CH2 ले लो, और आपका जो भी अमीन है उसको ऐड कर दो, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज अ मैनिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक इसमें पढ़ते हैं असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन, असाइलेशन किससे कराता है, एसिटाइल क्लोराइड से, CH3COCl, CH3COCl, राइट। तो असाइलेशन कहाँ कराओगे, कहाँ कराओगे, C2 पोजीशन पे, COCH3, ठीक है, राइट। आगे देखो, एसिटाइलेशन हो गया। एक देखो हम लोगों ने रीमट ईमान रिएक्शन पढ़ी थी, इसकी रीमट ईमान भी आ जाती है एग्जाम में, इसकी रीमट ईमान पायरोल की रीमट ईमान रिएक्शन देखो, रीमट ईमान का रिएजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ये होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन, किया था हम लोगों ने, सब किया हुआ है ये। तो क्या बना दोगे आप, जो आपका पायरोल है उसके अल्फा पोजीशन पे क्या जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे उसके अल्फा पोजीशन पे, CH, ठीक है। और एक इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जिसमें नॉर्मल प्रोडक्ट, जिसमें नॉर्मल प्रोडक्ट, एक इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था मैंने आपको, जब रीमेट ईमान कराई थी, दोनों चीजें बताई थी। ये बनता है इसका अब नॉर्मल प्रोडक्ट, 3 क्लोरोपिरिडिन, 3 क्लोरोपिरिडिन, ये आपका, ये क्वेश्चन आपका अभी अभी आया था, इसमें आया था ये क्वेश्चन, अभी आया था आरपीएससी में, आरपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, ऑप्शन में ये था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं। पायरोल की क्लोरोफॉर्म, और ये पायरोल प्लस क्लोरोफॉर्म केवल दे रखा था, और पिरिडीन वाले ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन, मतलब उसने अब नॉर्मल प्रोडक्ट पूछ रखा था, नॉर्मल प्रोडक्ट पूछ नहीं रखा था, दिस इज योर अब नॉर्मल प्रोडक्ट,
और ये कैसे बनता है रीमेट इमानो, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि नॉर्मल प्रोडक्ट होता है या बॉन्ड प्रोडक्ट होता है। तो ये आपको बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है आपके जीसेट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आपको पक्का मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और देखो, रीमेट ईमान हो गई। एक इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो आती है एलडीए के साथ रिएक्शन। एलडीए के साथ, एलडीए हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एलडीए। ठीक है, बल्कि होता है, एलडीए है, एलडीए एलडीए बेस है, प्रोटॉन निकालेगा, कौन से प्रोटॉन निकालेगा, सबसे पहले प्योरी प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है, प्योरी प्रोटॉन निकालता है और हमारा ये बन जाता है। ठीक है, प्रोटॉन निकाल गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से, सी एच थ्री आई जोड़ देगा यहाँ पे सी एच थ्री आई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका अटैक करेगा और आई माइनस बाहर। राइट, तो बना दो, एन के साथ एच आएगा ही आएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। ऐसे कुछ भी दे दे आपको, न्यूक्लियोफाइल आ गए कोई भी, मतलब आपका अटैकिंग स्पीसीज से पी एच सी एच टू आई है, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड, तो यहाँ पे अटैक करा दो, आई माइनस बाहर। राइट, तो आपका क्या बन जाएगा, आपके पायरोल के सेकंड पोजीशन पे सी एच टू बेंजाइलिक। ठीक है, ऐसे ही आप सी एच थ्री सी ओ सी एल करा लो, सी एच थ्री सी ओ सी एल, सी एच थ्री सी ओ सी एल करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एन एच, एन एच हो गया यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ओ सी एच थ्री, सी एल माइनस बाहर। ठीक है, ये एलडीए के साथ रिएक्शन है। राइट, एलडीए के साथ ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। एलडीए आपका ये वाला प्रोटोन देगा, ये वाला प्रोटोन, ये सब मैंने आपको बताया था, एलडीए जब पढ़ाया था, नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, नॉन न्यूक्लियोफिलिक होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, जो आपकी बल्कि जो हाइड्रोजन होते हैं उनको नहीं निकालता है ये जो क्योंकि ये खुद ही इतना बल्कि है, तो जो भी आपके लेस स्टेरिक हिंडर्ड जो हाइड्रोजन होती है उनको रिमूव करता है एलडीए। राइट, अब देखो नेक्स्ट, एक इसमें पढ़ते हैं विल्समेयर रिएक्शन। विल्समेयर रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आएगी, ये भी एग्जाम में आई हुई है। विल्समेयर रिएक्शन, विल्समेयर रिएक्शन क्या होती है, देखो, पायरोल को किसी अमाइड से अगर आप ट्रीट करते हो, पायरोल को, पायरोल, इसको अगर मैं किसी अमाइड से ट्रीट करती हूँ, जैसे कि कोई भी लेती हूँ, आर ले लेती हूँ ना, आप कोई भी अमाइड ले सकते हो, आर सी ओ एन, और ये मिथाइल मिथाइल, एनी अमाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, phosphorus oxychloride, राइट, प्लस Na2SO3 और वाटर। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें कुछ नहीं करना है आपको, पायरोल की अल्फा पोजीशन पे मीन्स उसकी C2 पोजीशन पे आपको COR जोड़ देना है बस। जो भी आपका माइट दिया ना, उसका नाइट्रोजन वाला पार्ट पूरा हटा दो और ओनली COR उसमें ऐड कर दो, COR, ये वाला पोर्शन पूरा रिमूव करना है आपको। राइट, ये होती है विल्स में रिएक्शन। ये इसका रिएजेंट आपको क्या था, एक तो POCl3 आपको ध्यान रखना है, POCl3 के प्रेजेंस में होती है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में। राइट, ये रहा भाई, एक इसमें आता है, एक इसमें इंपॉर्टेंट आती है रिडक्शन में। रिडक्शन ऑफ पायरोल में आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन और निकल से। अगर आप पायरोल को निकल और हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो तो पूरा पायरोल रिड्यूस हो, दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और आपको सैचुरेटेड पायरोल मिल जाता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, निकल हाइड्रोजन वाला आपको ध्यान रखना है। राइट, ठीक है भाई, एक इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और आती है मिसलेनियस में। अगर आप पायरोल को, ऐसे एग्जाम में दे दे आपको, ये पायरोल है, ठीक है, पायरोल की अल्फा पोजीशन पे COCH3 है, असाइल ग्रुप है COCH3। ठीक है, इसको अगर मैं ट्रीट करती हूँ एसिडिक मीडिया में, एसिडिक मीडिया में ट्रीट करती हूँ, मीन्स एसिड मैंने लिया ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COH, तो एक्चुअली क्या होता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन मीन्स जो COCH3 आपका C2 पोजीशन पे है वो चला जाएगा C3 पोजीशन पे, किसमें चला जाएगा, C3 पोजीशन पे। एक ये रिएक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट होती है। इतना है पायरोल में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी पायरोल की। ठीक है भाई, नेक्स्ट चले, पायरोल में इतना आपको पता होना ही चाहिए एग्जाम के लिए। मैं आपको बस वही बता रही हूँ पायरोल में जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आज तक आए हैं, जो इम्पोर्ट जितना मैंने पेपर्स को देखा है, जो जो क्वेश्चन पूछते हैं पायरोल से एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्यूरेन पे।
फ्यूरान। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूरान। देखो फ्यूरान क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कलरलेस होता है ये, और ये फ्लेमेबल होता है। कलरलेस होता है, ठीक है, फ्लेमेबल भी होता है। आपका इमिडाजोल होता है वो भी फ्लेमेबल, वो कलरलेस होता है, ठीक है। ये फ्लेमेबल हो गया। वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है फटाफट, और टॉक्सिक होता है। फ्यूरान जो होता है वो कैसा होता है, टॉक्सिक। ये आपको ध्यान रखना है। एरोमेटिक है, ये सब आपको बता ही दिया मैंने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर बता दिया, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बता दिया स्टार्टिंग में। अब देखो इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो वही 1,4 डाइकीटोन से, 1,4 डाइकीटोन से वही चीज जो हमने पाल और सिंथेसिस पढ़ा था। कोई भी आर लगा दो, यहाँ पे आर लगा दो, ठीक है। इसमें क्या लोगे आप, P2O5 लोगे। क्या लोगे, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को बीच में ऑक्सीजन लाना है। तो P2O5 से ट्रीट करोगे और आपको मिल जाएगा -H2O, -H2O, और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान। आगे देखो, आगे देखो फ्यूरान में वही सेम चीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी। देखो मैं और प्रिपरेशन नहीं करा रही हूँ, आप अपने ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए तो पढ़ लेना आप लोग। मैं आपको वो बता रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही सेम चीज इसमें भी कहाँ होगा, कहाँ पे होगा, C2 पोजीशन पे होगा। कहाँ पे होगा, C2 पोजीशन पे, ठीक है। तो करा दो। अगर C2 पे, अगर आपका C2 ऑक्यूपाइड है, मीन्स यहाँ पे कोई ग्रुप आपके प्रेजेंट है, तो आप C5 पे कराओगे। कहाँ कराओगे, पहले C2 पे करानी है, C2 ऑक्यूपाइड है तो C5 पे करानी है, ठीक है। और अगर दोनों ऑक्यूपाइड है, अगर दोनों आपके ऑक्यूपाइड है तो आप C3 पे कराओगे। वैसे जनरली यही आते हैं, तो C2 आता है, C5 आता है, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली देख लो। एक इसमें आती है, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके एग्जाम में, नेट में एक बार आया था आपके फ्यूरान का एसाइलेशन रिएक्शन आई थी। एक बार आई हुई है ये फ्यूरान की एसाइलेशन रिएक्शन, किससे कराया था, एसिटिक अनहाइड्राइड से। एसिटिक अनहाइड्राइड से ट्रीट किया किसको, फ्यूरान को, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं घबराना है आपको। क्या फ्यूरान है, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है, क्या करता है, एसिटाइलेशन करेगा। कहाँ करेगा, एसिटाइलेशन कहाँ करता है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का एसाइल जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आपको C2 पोजीशन से अटैक करा दो, कुछ नहीं, प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल सा प्रोडक्ट, COCH3। ये क्वेश्चन आपके नेट में आया हुआ है एक बार, ठीक है। और देखो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन करा दो, और नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन सब आप करा लेना, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या करोगे, NO2 जोड़ दोगे। नाइट्रेशन करोगे तो NO2 जोड़ दोगे, ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन जोड़ दोगे। एक इसमें आता है, एक इसमें आता है आपके ये मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन देखो, मैनिक रिएक्शन, पायरोल को, सॉरी फ्यूरान को, फ्यूरान को, फ्यूरान को मैनिक रिएक्शन में क्या करते हैं, वही फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अभी किया था हमने, पायरोल में भी किया था, वही सेम इसमें है। और हम सेकेंडरी अमीन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपका अल्डिहाइड लिया है उसका CH2 लो, और अमीन के साथ जोड़, CH2N के साथ ये मिथाइल मिथाइल, दिस इज योर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक इसमें आता है माइकल एडिशन, एक माइकल एडिशन और आता है पायरोल में, देखो इसमें, सॉरी फ्यूरान में माइकल एडिशन और आता है फ्यूरान में। देखो फ्यूरान का माइकल एडिशन का प्रोडक्ट देखो, ये मेरा कोई फ्यूरान का डेरिवेटिव है, सी मतलब C2 फ्यूरान है, ठीक है। मीन्स 2 मिथाइल फ्यूरान, फ्यूरान है ये। इसको मैंने ट्रीट किया है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने आपको बताया था ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, माइकल एडिशन देते हैं माइकल एडिशन। देखो माइकल एडिशन देते हैं इसमें, CH3CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। तो माइकल एडिशन कैसे होगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कैसे करोगे माइकल एडिशन। आपको पता है माइकल एडिशन कैसे करते हैं, 1,4 एडिशन को बोलते हैं ना माइकल एडिशन। कर दो यहाँ पे इस वाली क्वेश्चन पे, यहाँ पे ऐड कर दो इस वाली जगह पे, क्या बना दोगे प्रोडक्ट, ये मिथाइल एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, तो सॉरी कार्बन है, कार्बन के साथ 2 मिथाइल, दोनों मिथाइल लिख दो, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो आपका हाइड्रोजन तो आएगा ही नहीं, CH3 राइट। और क्या बच गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। इसको बोलते हैं माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन जो होती है उसको बोलते हैं माइकल एडिशन, ठीक है। एक इसमें होता है
एक इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इसकी, देखो लेड टेट्रा एसीटेट के साथ PbOAc बॉल 4 की रिएक्शन किसके साथ, फ्यूरेन के साथ। तो आपका क्या बन जाता है, कुछ नहीं, एसीटॉक्सी जो ग्रुप है मीन्स OAc जो ग्रुप है उसको 2 और 5 पोजीशन पे जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट, राइट। और इसमें रिवर्ट इमान रिएक्शन, रिवर्ट इमान रिएक्शन भी करा दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CHO आ जाएगा अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका CHO। रिवर्ट इमान का मैकेनिज्म अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHO, ठीक है। इसके और क्या कर सकते हो आप, इसका और क्या कर सकते हो, देखो हमने वीटिक रिएक्शन भी पढ़ी थी, वीटिक रिएक्शन पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ऐसे करके पूछ सकता है एग्जाम में, इस करके बहुत नेट में तो बहुत पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। CHO है, इसकी रिएक्शन करा देता है वो, बस PPS3 डबल बॉन्ड, PPS3 डबल बॉन्ड CHCOET, ये लो भाई, ये क्या दे दिया आपको, फॉस्फोरस का इलिट दे दिया है। तो कौन सी रिएक्शन है, वीटिक रिएक्शन है। वीटिक रिएक्शन में आपको पता है क्या करते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाता है। डायरेक्ट मैंने आपको प्रोडक्ट निकालना बताया था क्लास में, इसमें ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको वीटिक कराई थी, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना बताया था, क्या करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, CH डबल बॉन्ड C के साथ क्या आ जाएगा आपका COET, यहाँ पे H आ जाएगा COET, ठीक है। ध्यान क्या रखना है इसमें, आपका ई अल्किन बनेगी, ई अल्किन, जेड अल्किन नहीं बनेगी, भी बताया था मैंने जब आपको बताया था, तो वीटिक रिएक्शन कराई थी तो मैंने सब बताया था आपको, ये ई अल्किन बनेगी, ठीक है। मोर स्टेबल आपकी ऐसे बनाओ ई अल्किन, ठीक है। एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, ये CH हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका मतलब मीन्स मेरा कंडीशन कहने का मतलब ये आपको ई अल्किन बनाना है, ठीक है। इस तरह से बनाना आपको पूरा, प्लस क्या बन जाएगा, PPS3 डबल बॉन्ड, सॉरी, ठीक है। क्लियर है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने कराई भी है आपको वीटिक में रिएक्शन कराई भी है मैंने। ई अल्किन बने, ध्यान देना, जेड अल्किन नहीं बनाना है, ई अल्किन मोर स्टेबल होती है क्योंकि लेस मतलब हिंड्रेड पोजीशन, ठीक है। दोनों एच आपके ऑपोजिट साइड में रहेंगे, दोनों बल्कि ग्रुप हैं, दोनों बल्कि ग्रुप आपके ऑपोजिट में रहेंगे, मोर स्टेबल रहेंगे, ठीक है। और देखो एक इसमें आती है डील सेल्टर रिएक्शन, फ्यूरान में एक रिएक्शन आती है आपकी डील सेल्टर रिएक्शन, डील सेल्टर हम लोगों ने क्लास में बहुत की थी, देखो इसकी भी करा दो डील सेल्टर रिएक्शन, कैसे कराओगे, देखो इसको इस तरह से लिखो, ये आपका फ्यूरान हो गया, ठीक है। आपका डाई, ये तो आपका डाइन, एक डाइनोफाइल लेते हैं, डाइनोफाइल हमने ये ले लिया COCH3 COOCH3, राइट। कैसे रिएक्शन कराओगे, यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है। 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन करा दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, राइट, इस तरह से COCH3 और COCH3, राइट। ये आपकी क्या हो गई, पीएल सेंटर हो गई, COCH3, इसको इस तरह से लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे हो गया, इसको इस तरह से लिख लो, ये लो, ठीक है। प्लस ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से इसका ये प्रोडक्ट ले जाएगा, डी सेंटर रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो, और देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, एक इसमें क्या पूछते हैं देखो, एक इसमें एक चीज और पूछते हैं देखो, जब मैंने इसकी रिमर ट्रीटमेंट कराई मैंने पायरोल इसकी फ्यूरैन की, तो मेरा ये प्रोडक्ट मिला मुझे, क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट। CHO आता है यहाँ पे, कई बार क्या होता है एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, इसके आगे रिएक्शन करा लेता है, किसके साथ करा लेता है, KCN के साथ। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ जल्दी से, नेम रिएक्शन होगी, बताओ अभी जिसने क्लास ली है, बताओ जल्दी से कौन सी रिएक्शन होगी, KCN देखते ही आपको याद आना चाहिए वो रिएक्शन, मैंने बताया भी था, KCN देखते ही आपको नेम रिएक्शन माइंड में आ जानी चाहिए, बताओ कोई भी बताओ, एनीवन, KCN के साथ कौन सी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की, बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट,
केसिन के साथ कौन सी रिएक्शन देते हैं भाई एल्डिहाइड? एरोमेटिक एल्डिहाइड केसीएन के साथ कौन सी रिएक्शन देते हैं? क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? सेकेंड वाली रिएक्शन बता दो। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिटिक अनहाइड्राइड से ट्रीट करती हूँ तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नाम बता दो मुझे। ये आप लोग याद रखो भाई, नेम रिएक्शन ऐसे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? बताओ भाई। केवच के साथ आ गया। ये बहुत फेमस है, बहुत पूछते हैं केवच के साथ। केवच के साथ बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है? बताओ भाई, कोई तो बताओ। कौन सी नेम रिएक्शन है बताओ भाई। एक तरफ मैं अल्कोहल बना देती हूँ, एक तरफ मैं क्या बनाऊंगी? एसिड बनाओ। एसिड बनाऊंगी। CO-K+। बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है? भूल गया क्या सब कुछ? सब साफ हो गया पहले का नेम रिएक्शन वाला? कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ा था ना हमने ये सब। देखो दिस इज अ बेंजोइन कंडेंसेशन, ये बेंजोइन है। जब भी केसीएन आ जाए बेंजोइन को ध्यान रख लो। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? परकिन रिएक्शन देते हैं। परकिन नहीं है दिस परक्योरी क्यूएच क्या है ये? इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, कौन सी रिएक्शन है? दिस इज योर। बताओ भी कौन सी रिएक्शन है? कैनिजेरो। एक का एसिड बनता है, एक का अल्कोहल बनता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजेरो देगा। अल्फा हाइड्रोजन अगर होती है तो उसमें हम लोग अल्डोल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ऐसा आना चाहिए आपको ये सब करना। इस तरह से न्यू रिएक्शन करवाता है आपका। हेट्रोसाइक्लिक भी आ गया, रीमैटिमान भी आ गया। पहले उसने ये भी देख लिया कि भाई आपको हेट्रोसाइक्लिक में ये पता है कि फ्यूराइन जो है उसमें अल्फा पोजीशन पे होगी, मीन्स उसकी C2 पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फिर उसने न्यू रिएक्शन में चला गया वो। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ना कुछ आपको घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, आगे चले भाई। यस, आगे चले। यस मैम। आगे देखो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना थायोफिन। नेक्स्ट है मेरा थायोफिन। ठीक है, थायोफिन में वही सेम चीज, वही 1,4 डाइकीटोन ले लो। 1,4 डाइकीटोन ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें हमें सल्फर चाहिए तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? P2S5। P2S5 ले लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? P2S5 ले सकते हैं, P2S3 भी ले सकते हैं, S3। P2S3 तो आपको क्या मिल जाएगा? थायोफिन का सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन। राइट। वही सेम चीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कराओगे? C2 पे। अगर C2 ऑक्यूपाइड है तो कहाँ कराओगे? C5 पे। ठीक है, और अगर दोनों ऑक्यूपाइड है, C2 C5 दोनों ऑक्यूपाइड है तो कहाँ कराओगे? C3 पे। ठीक है, करा दो सारी चीजें, सब करा दो। थायोफिन को पकड़ो, ये था थायोफिन। ब्रोमिनेशन करा दो, आयोडीनेशन करा दो। आयोडीन कहाँ अटैक कराओगे? अगर मैं आयोडीनेशन कराती हूँ तो मैं यहाँ कराऊंगी। ठीक है, अगर मैं इसको एसिटिक अनहाइड्राइड से ट्रीट करती हूँ, अगर मैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर मैं इसको किससे ट्रीट करती हूँ? एसिटिक अनहाइड्राइड से। ठीक है, इसको बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जब भी कोई आप ल्यूइस एसिड लेते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की प्रेजेंस में, सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में लेते हो तो प्रोटीन हमारा क्या बन जाएगा? असाइल ग्रुप आपका जुड़ जाएगा कहाँ पे? C2 पोजीशन। C2 पोजीशन, एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। राइट। ऐसे ब्रोमिनेशन कर दो इसका। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका? C2 2 ब्रोमोथायोफिन। ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल को याद रखना है, C2 पे जोड़ना है हमेशा। C2 में अगर ऑक्यूपाइड है तो C5 पे जोड़ो। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है, अब देखो इम्पोर्टेंट बात देखो, ये आपका क्या है? थायोफिन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान कर, हमने पढ़ा ही होगा, खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे। अगर मेरा यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन का आपको पता है ना कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आर लगता है। प्लस आर लगता है, लोन पेयर है इसके पास, हेलोजन के पास प्लस आर लगता है और माइनस आई लगता है। ठीक है, तो प्लस आर लगता है, डोनेटिंग नेचर है इसका। तो जब भी आपके सल्फर के यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जब अब आप इसका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराओगे ना,
कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, मान लो हमने Br2 ले लिया। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक कराऊंगी तो मुझे अटैक कहाँ पे कराना है, C2 पोजीशन पे कराना है। ध्यान रखना C5 पे मत करा देना। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2C3 डाइब्रोमीन थायोफेन। ठीक है। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया मैंने, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, C2 पोजीशन पे। और अगर यहीं पे मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूँ, अगर मैंने C3 पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया, फॉर एग्जाम्पल COH ले लिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब आपको कहाँ पे करानी है, यहाँ पे C5 पे। C5 पे आपको क्या करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट। तो ध्यान रखना है आपको, थायोफिन में आप C3 पे चेक कर लेना किस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, C5 पे कराऊंगा। ये जब आपने इसकी लेजेंडिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगा तो आपको समझ में आएगा ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। राइट। अब देखो, अगर मैंने थायोफिन लिया आपका, दिस इज योर थायोफिन, मैं डेरिवेटिव लिया, मिथाइल डेरिवेटिव लिया, इसको अगर मैं नाइट्रेशन करती हूँ तो क्या करोगे, तो आपको पता है C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो कहाँ अटैक करा दोगे आप, C5 पोजीशन पे, सिंपल। C5 पे अटैक करा दो NO2 को, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। राइट। और देखो, इसकी रिएक्शन थायमिल क्लोराइड के साथ SOCl2, SO2Cl2 के साथ देख लो, ये SOCl2 कोई भी ले सकते हो आप। क्या करोगे आप, क्या करोगे, वही थायोफिन को, हाँ उसके पोजीशन पे कहाँ पे अटैक हो जाएगा, उसके अल्फा पोजीशन पे। अगर आपने मिथाइल ले रखा है तो मिथाइल, अगर आपने मिथाइल ले रखा है तो आप कहाँ अटैक कराओगे, C5 पोजीशन पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ये प्रोडक्ट किसका होगा, ये प्रोडक्ट होगा सिंपल थायोफिन। सिंपल थायोफिन लेते हो तो आपको डायरेक्ट SO2Cl2 के साथ क्या मिलेगा, 2 क्लोरोथायोफिन। और अगर आप मिथाइल डेरिवेटिव लेते हो, अगर C2 पे आपके मिथाइल है तो आप कहाँ पे अटैक कराओगे, क्लोरो का C5 पे। ठीक है, क्लियर है भाई इतना थायोफिन। अब और देखो, इसमें एक फ्रीडल क्राफ्ट आता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थायोफिन की वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करना है, थायोफिन लेना है, उसको आप मान लो असाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो, CH3COCl। अब आपको पता है कोई ना कोई लुईस एसिड लेना पड़ेगा, मान लो SnCl4 ले लेते हैं। राइट। तो क्या बन जाएगा आपका, 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपके, असाइल ग्रुप, COCH3, असाइल ग्रुप आ जाएगा। राइट। कई बार क्या करता है, इसके साथ एक और मोर्चर लगाता है, CH3COCl, एक बार और दे दूंगा, 2 इक्विवेलेंट दे देता है इसको, तो क्या करोगे, अब C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई तो कहाँ पे अटैक कराओगे आप, कहाँ पे अटैक कराओगे, फ्लोराइन के C5 पोजीशन पे। बस सिंपल सा प्रोडक्ट, COCH3 राइट। अब देखो, थायोफिन का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। थायोफिन के रिडक्शन अगर आप हाइड्रोजन निकल से करते हो, अगर आप हाइड्रोजन निकल से थायोफिन का रिडक्शन करते हो तो क्या मिलता है, ब्यूटेन मिलता है। क्या मिलता है, ब्यूटेन। दिस इज योर एन ब्यूटेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन निकल से आप रिड्यूस करते हो तो आपको मिलता है एन ब्यूटेन। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपके तीनों मैंने करा दिए हैं। अब देखो, इसे क्वेश्चन जो मेरे को मिले एग्जाम से आए हुए जो क्वेश्चन है ना आपके, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो एग्जाम से क्वेश्चन आए हुए इन तीनों पैरोल फ्लोरान थियोफिन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन आपके ये आया हुआ है, आपका पैरोल है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। जो जो मुझे मिले ना मैं वो आपको करा रही हूँ क्वेश्चन, इसका नाइट्रेशन किए, क्या करोगे नाइट्रेशन, ये कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो कहाँ पे अटैक होगा, C2 पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, C2 पोजीशन। राइट। अब देखो, एक क्वेश्चन जो और आया हुआ है, एक बार आपके पायरोल के यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर क्या है, CH3। राइट, और यहाँ पर है NO2, इसकी रिएक्शन करा रखी है वही सेम, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या करोगे, देखो C2C5 दोनों ऑक्यूपाइड है, तो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ कराओगे अब आप, C5 पे। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2 है, और आप नाइट्रिक एसिड HNO3 में, और जो H2SO4 है नाइट्रेशन कर रहा है, नाइट्रेशन कहाँ करा दोगे, C3 पोजीशन। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे ही आपके इसमें फ्यूरैन लेते हो, अगर आप, आपका फ्यूरैन है, इसमें अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसकी रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड विद H2SO4 के साथ कराते हो
तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। कौन कहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे अटैक होगा, C5, क्योंकि एक ऑक्युपाइड है। जब C2 ऑक्युपाइड होती है तो आपको सी, वही जो मैंने बताया है वही उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे एग्जाम में, जितने मुझे मिले उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, निकाल लिया इतना। यस। Yes, ma'am. अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो थायोफिन लिया है, ठीक है, 2 असीटाइल ग्रुप लगा रखे हैं, 2 असीटाइल ग्रुप, और इसका रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया इसका रिडक्शन, किससे किया, हाइड्रोजन निकल से। अभी किया था हमने, अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था, एन ब्यूटेन बनाया था, बनाया था एन ब्यूटेन। इसमें भी एन ब्यूटेन बनेगा, ये बना दिया एन ब्यूटेन, ये बना दिया। लेकिन अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे COCH3 जुड़े, इनको नहीं भूलना है, ये भी आएंगे साथ में, COCH3 COCH, आपको ये वाला ग्रुप रिमूव करना होता है, उसको रिमूव करना है आपको, और जो भी पार्ट है पीछे वो रहेगा एज इट इज। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपके रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकल डबल बॉन्ड को रिड्यूस आराम से कर देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट, राइट। इसकी अल्डोल रिएक्शन, इसकी आपके पायरोल की, थायफिन की अल्डोल रिएक्शन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्डोल रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई थी, क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे रिएक्शन होगा, सब आप कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर है आपको तीनों, पायरोल, फ्यूरान, थायफिन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर, आगे चलें। आगे चलें। हाँ मैम। अब देखो, अब आते हैं 6 मेंबर में। 6 मेंबर में हमने पीरियडियम, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया, क्लास में कराया पीरियडियम, पीरियडियम कराया ना मैंने आप लोगों को, हाँ बोलो मैम। भाई। तो पीरियडियम मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस बता रही हूँ कौन कौन चीजें आपको इसमें पढ़नी है एग्जाम के लिए। एक तो इसका डायपोल मोमेंट, मैंने आपको इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, तो मैंने आपको बताया इसका डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट वाली चीज क्या होती है, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये इसका डायपोल मोमेंट। वैल्यूज भी मैंने शायद आपको बताई होंगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट, क्योंकि नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दो और आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, कौन, पिरिडिन, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट रहता है। क्यों रहता है मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आपको ये भी बताया था मैंने न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इसका। न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, ड्यू टू लॉन पेयर और नाइट्रोजन, ड्यू टू लॉन पेयर और नाइट्रोजन, इसका नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, फिर इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की थी, मैंने आपको बताया था पीरिडिन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी इसकी कम होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा रहता है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक कम क्यों देता है, क्योंकि इसमें जो इसमें आपके ये जो आपका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, वो किस पे डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड है, वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो है, लेकिन बहुत ही कम होती है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इजीली वो दे देता है, इसीलिए कौन सी टाइप की रिएक्शन रहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, तीसरी वेबिंग रिएक्शन पढ़ी थी, बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे हम लोगों ने, किए थे हम लोगों ने। जैसे अब आपका, और हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होती, होती है बहुत बहुत कम होती है, रेट उसकी बहुत कम है। अगर करानी है तो कहाँ पे कराओगे, हमने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो आपको पता चला था पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज इसमें। देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा आपके, यहाँ पे करेगा एक तो, कहाँ पे करेगा, 1 2 3 C4 पोजिशन पे करेगा, C4 पे करेगा या C2 पे करेगा, या C3 पे करेगा, जल्दी बताओ भाई, C2 C3 C4 कहाँ पे अटैक करेगा, C2 C3 C4 पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बताया था मैंने आपको क्लास में ये सब। बताओ भाई, कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, C3 and C5. C3 एंड C5, C3 एंड C5। आप इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखो एक बार, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखो।
रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो पता चलेगा C3 और C5 पे ही अटैक करेगा, C4 पे नहीं करेगा। ठीक है, C4 पे नहीं करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? C3 और C5 पे। राइट, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। ओके, आगे देखो, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखो, सही आंसर बताया आपने। और इसमें हमने क्या पढ़ा? एक नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, पिरिडिन का अगर आप नाइट्रेशन करते हो ना, पिरिडिन का नाइट्रेशन, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। नाइट्रेशन अगर आप कराओगे ना, इसका अगर नाइट्रेशन कराते हो तो ये आपको नहीं मिलता है। C3 पे जनरली क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देंगे, ये नहीं मिलता है। नॉट नॉट ऑप्टेन, दिस इज नॉट ऑप्टेन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये आपका क्या है, एसिडिक मीडियम। नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोटोनेशन। क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा इससे। क्यों ले लेगा? बिकॉज नाइट्रोजन का बिहेवियर कैसा है, बेसिक नेचर है इसमें नाइट्रोजन, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोटोनेटेड आपको मिल जाएगा ये। तो जब भी आपको pyridine के साथ आपको क्या दिख जाए, एसिडिक मीडिया दिख जाए, ये मत कर देना। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ये प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। ध्यान रखना है, ऐसे क्या होता है, गलतियां हो जाती है एग्जाम एग्जाम वाले दिन, इस टाइप की। ठीक है, आपको नाइट्रेशन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल है तो C3 पे जोड़ दो, नहीं करना है, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप pyridine को AlCl3 से ट्रीट करते हो, आपको पता है AlCl3 लुईस एसिड है। एसिड की प्रेजेंस में क्या करोगे, आपको बता दिया मैंने, एसिड की प्रेजेंस में ये AlCl3 है, और आपको दे दिया एसाइलिक क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या कर देंगे एग्जाम में, क्या कर देंगे, बस देखा एसाइलिक ग्रुप देखा कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करोगे, अटैक कर दोगे। ऐसा करोगे, ऐसा ही करोगे COCH3। ऐसा नहीं करना है, दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट। आपको पता ही एसिड है, जब भी एसिड दिख जाए, नाइट्रोजन क्या करेगा, लुईस एसिड को अपना लोन पेयर दे देगा, बिकॉज ये बेसिक करेक्टर शो करता है। नाइट्रोजन जो है आराम से अपना लोन पेयर दे देता है। तो आपका प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के साथ कौन सा लुईस एसिड है, AlCl3 जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें पता तो है, अभी तो इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि सब चीजें पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमें ध्यान नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं रहती। तो ये आपको एक बार इनको लिख के और ऐसे बॉक्स में डाल लो और उसके ऊपर स्टार लगा दो। तो जब भी आप रिवाइज करो तो आपके माइंड में रहे कि ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। क्योंकि वो फ्लो में रहते हैं तो नाइट्रेशन भी करा देते हैं, सब करा देते हैं, ये नहीं देखते नाइट्रेशन एसिडिक मीडिया में हो रहा है, एसिडिक मीडिया तो नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन कर देते हैं। एसिडिक मीडिया नाइट्रोजन का क्या कर देता है, प्रोटोनेशन। ठीक है, pyridine का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो खाली रहता है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्रोटोनेशन हो जाता है इजीली। जबकि हमने जो पीछे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने, पायरोल पढ़ा है, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है डिलोकलाइजेशन में। उसमें आराम से लुईस नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन सब करा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो फ्री है, वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो आपकी pyridine रिंग है उसमें पहले से ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से डीलोकलाइज है। नाइट्रोजन के लोन पेयर नाइट्रोजन पे लोकलाइज्ड रहते हैं, वो कभी भी डीलोकलाइज नहीं होते हैं रिंग में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, और देखो इसमें pyridine में वैसे और तो मैं सब करा ही चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ, इसमें चिथी वेब इंजेक्शन आप कर ही लोगे। चिथी वेब इंजेक्शन C2 पोजीशन पे कराना है, C2 ऑक्युपाइड हो तो C5 पे कराना है, ये भी मैंने बता दिया था आपको, ये सब करा दिया था। इसको मुझे आई डोंट थिंक आपको बताने की नीड है। जैसे आपको क्लोरोबेंजीन है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के ना, NaNH2 दे दिया तो क्या कराओगे, यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको पता है C2 पोजीशन पे होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NH2 अमीनो pyridine। ठीक है, और अगर आपको 4 क्लोरोपिरिडीन दे दिया, मान लो एग्जाम में ये दे दिया 4 क्लोरोपिरिडीन, इसकी रिएक्शन दे दी सोडामाइड के साथ, तो क्या बना दोगे, क्लोरीन की जगह आपको क्या जोड़ देना, NH2। ठीक है, NH2 4 अमीनो pyridine। राइट, ये आपकी pyridine से रिलेटेड और जो जो मैंने लिखा है वो सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और देखो आगे देखो, इंडोल है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन मैंने आपको सब अच्छे से पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। इंडोल थोड़ा सा बता देती हूँ। इंडोल इंडोल बता देती हूँ, देखो इंडोल, इंडोल क्या होता है, ये इंडोल है, बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग हो गई,
इज अ बेंजीन रिंग और आपका ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आपको बस इमिडाजोल ध्यान, इमिडाजोल के सॉरी पायरोल ध्यान होना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है। तो ये जो रिंग है आपकी, ये जो रिंग है ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जबकि अब आप जो क्विनोलिन पढ़ते हो, क्विनोलिन मैंने आपको पढ़ाया था क्विनोलिन, इसमें जो रिंग होती है ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ऐसा क्यों होता है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 6 कार्बन पे, 6 एटम्स पे ये नाइट्रोजन है, ये क्विनोलिन हो गया। ठीक है, इस क्विनोलिन बना दो इसको, राइट, इस तरह से बनेगा। तो ये जो रिंग है आपकी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पिरिडिन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये कैसी है आपकी, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज कितने पे हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज हो रहे हैं 5 एटम्स पे। 4 तो कार्बन है, एक पांच, पांचवा क्या है, नाइट्रोजन। इसमें 6 एटम 6 पे ही डिलोक्लाइज हो रहे हैं, इसलिए इसके कंपैरिजन में डिफिशिएंट है। ऐसा मत सोच रहे नहीं डेफिशिएंट है, इसके कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को, दोनों को कंपेयर कर रही हूँ मैं। तो क्विनोलिन एज कम्पेयर टू इंडोल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और आपको पता है इंडोल कहाँ रिएक्ट करता है, इंडोल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से देगा वो, C3 पोजीशन से देता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है आपका, हमेशा C3। इसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे समझ में आएगा, C3 पे अटैक करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कहाँ से अटैक करेगा, C3 पे। तो अटैक करा करा के देख लेना, अटैक आप C3 पे करा के देख लो, C2 पे करा के देख लो, फिर आपको पता चलेगा C3 वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका मोर डीलोकलाइज रहता है। ठीक है, तो हमेशा अटैक कहाँ से कराना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल का C3 से। ठीक है, ठीक है भाई। जबकि आप पायरोल जो पढ़ा था आपने, पायरोल, पायरोल का अटैक हमने कहाँ से कराया था, C2 से कराया था ना, C2 से, सिंपल पायरोल का C2 पे कराया था। लेकिन ध्यान रखना इंडोल का जो अटैक होगा C3 पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के देखे ना, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन सब कहाँ अटैक कराओगे, C3 पे। 3 ब्रोमो इंडोल, 3 आइडो इंडोल, ठीक है, 3 नाइट्रो इंडोल, इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको इंडोल में। ठीक है, इसे मैनिक रिएक्शन है, वो आपको ध्यान रखनी है। मैनिक रिएक्शन कर ही लोगे आप यहाँ पे, जो आपका क्या लेते हैं मैनिक रिएक्शन, HCHO और आपका अमीन, सेकेंडरी अमीन लेते हैं, सेकेंडरी अमीन लेते हैं NHMe2, उसको यहाँ जोड़ दोगे, CH2 क्या करोगे, CH2NMe2। ठीक है, CH2NMe2 ये आपका इंडोल आया, दिस इज योर इंडोल। मैनिक का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दिस इज योर इंडोल, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2NMe2। ठीक है, ये आपकी मैनिक रिएक्शन है, राइट। यही था, और तो इसमें ऐसा ऐसे मुझे और कुछ मिला नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई आपको डाउट है तो आप पूछ लो, इसमें आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो आपके नेट में आया हुआ है आपको मिल जाएगा, पुराने पेज पर देखोगे ना, मैं आपको करा ही देती हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके नेट में ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, देखो ये नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पर OMe है, OMe। ठीक है, दिस इज योर नाइट्रोजन। इसकी रिएक्शन कराइए आपको NaOMe के साथ। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड हो गया प्लस मिथेनॉल, मिथेनॉल आपका सॉल्वेंट है। आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ इसमें, आई एम गिविंग यू ऑप्शन। ऑप्शन देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैंने OMe को जोड़ दिया, यहाँ पे आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है, OMe राइट। तो ये क्लोरो, ये क्लोरो। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें OMe मैंने जोड़ दिया यहाँ, OMe राइट, OMe और ये Cl एज इट इज, राइट। अब आ जाओ C पे, C आपका ऑप्शन है, C आपका ऑप्शन है, ये नेट का क्वेश्चन है, ये आपके नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा Cl। अब मैं जोड़ देती हूँ OMe को यहाँ पे, OMe पे। ठीक है, OMe, ये OMe। ठीक है, अब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में मैंने क्या किया, अब क्या करूँ, यहाँ पे जोड़ देती हूँ OMe, ये OMe राइट, OMe अमी हो गए,
और यहाँ पे मैंने बोल दिया Cl। आपको मुझे बताना है इसमें प्रोडक्ट कौन सा होगा, ABCD में। फास्ट जल्दी से बताओ इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, 4 नंबर में आएगा आपके नेट में, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। लेकिन है नहीं, ये पॉइंट 4 का भी नहीं है ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ए, देखो ए और डी तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज। ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। और बोलो। C. हाँ, सी इज राइट आंसर। सी, सी तो नहीं होगा। नो। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बताओ, आंसर बताओ। सी आंसर आया, और बताओ। और किसका आया सी? अभी सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा सी आएगा कि नहीं। सी ठीक है, और बताओ। सी जिसने बताया, बताओ सी क्यों आएगा। वाई यू आर चूजिंग सी एज ए आंसर, रीजन बताओ इसका। Because after we try resonating structure, the position should be on 2, 4, or 6. So C is the option I will go with. नहीं, वो तो ठीक है, ये कंसेप्ट आपका सही नहीं है, आपने कंसेप्ट सही नहीं लगाया। कंसेप्ट इज नॉट राइट, कंसेप्ट इज नॉट राइट। और बताओ, सी आंसर है, इसका क्या रीजन होगा। देखो, सबसे पहली चीज, पहले तो ये देख लो, जब भी आपको मैंने कितनी बार बता दिया, जब भी आपके नाइट्रोजन रिंग हो, बस पिरिडीन का डेरिवेटिव है ये मैंने आपको कराए भी है। मैंने आपको कराए भी है, पिरिडाजिन, पायराजिन, इस तरह से मैंने आपको सब कराए। लेकिन आप इन सबको भूल जाओ, वो सब आपको कुछ याद नहीं रखना। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको पिरिडीन टाइप रिंग में जब भी आपको लिविंग ग्रुप दिख जाए, आपको क्या करना, न्यूक्लियोफाइल दिख जाए, आपको लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है। मीन्स आपका ये ओएमई या तो यहाँ अटैक करेगा, या तो यहाँ अटैक करेगा। और ये इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, ओएमई माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। आपको ये तो समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ये तो समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा। दो पोजीशन पे अटैक, या तो C2 पे या C4 पे, ये दो पोजीशन है। जैसे आप इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, तो C2 या C4। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप रिमूव ही नहीं हो रहा है। लिविंग ग्रुप को रिमूव ही नहीं किया मैंने, यहाँ पर रिमूव ही नहीं किया। नहीं किया ना, यहाँ ओएमई, इसमें तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन ने तो रिमूव कर दिया, लेकिन ओएमई कहीं और जोड़ दिया। तो ए और डी तो बिल्कुल गलत हो गए। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। अब बच्चे बी और सी। अब देखो, अब हम किस पे अटैक करें, यहाँ पे अटैक करें कि यहाँ पे अटैक करें। तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा होगा। तो देखो, मैं बड़ा सा बना देती हूँ एक सेकेंड। ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, वट एवर ये ओएमई लिया, कुछ भी लो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपके ओएमई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ओएमई तो एज इट इज रहेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे, ये देखना है हमें। तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, दो दो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस पोजीशन से एक ही नाइट्रोजन जुड़ा है, एक तरफ तो कार्बन जुड़ा है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बड़ा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन से। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा सी। सी आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है। आपको बस ये देखना है, लिविंग ग्रुप आपका कौन सा इजीली निकलेगा, ये वाला क्लोरो निकलेगा या ये वाला क्लोरीन निकलेगा। तो आपको ये देखना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस वाली पोजीशन पे आपके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, कौन, ओएमई। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, हमने बहुत पढ़ लिया ऑर्गेनिक में, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए करने। ठीक है भाई।
हितेश को भी समझ में आया आपको? पायल ने आंसर बी बताया, आपने बी क्यों बताया? आपने बी क्यों बताया पायल? समझ गई मैम मैं। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो आप, देखो कहाँ पे अटैक होगा ये सब चीजें क्या होगी। देखो अब हमने थोड़ी काफी पहले, अब क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब वो कितना इजी सी चीज थी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन जितने मिले आपको क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी एक बार एग्जाम दे दो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें तो रटना है। तो कैसे करके जैसे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उसमें अच्छे मार्क्स लिया, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। यूनिवर्सिटी एग्जाम भी इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप लोग उसकी प्रिपरेशन करो। जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसी दिन से लग जाओ अपने, क्योंकि आपको जी सेट का एग्जाम कब है? एग्जाम कब है जी सेट वाला? 26 December. हाँ, 26 दिसंबर को, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, नवंबर चल ही रहा है। लास्ट एग्जाम कब है आपको यूनिवर्सिटी का? लास्ट एग्जाम कब है? I think 25. 25 नवंबर। Yes, ma'am. हाँ, तो 25 नवंबर पूरा आपको 1 मंथ मिलेगा। तो आपको पूरा कंप्लीट 1 मंथ सब कुछ भूल जाओ, दिन दुनिया सब भूल जाओ, खाना पीना सब सब पढ़ाई में ध्यान दो तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है? ठीक है भाई, खाना पीना तो मत भूलना, क्या है वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, बट और चीजें सब भूल के 25 के बाद एक दिन रेस्ट कर ले लो, बिकॉज बहुत ज्यादा वो माइंड बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या होता है, तो सारा रटना होता है। तो एक दिन रेस्ट लेके 26 से 24 को, 25 का एग्जाम कंप्लीट, 26 को रेस्ट ले लो, 27 से, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 25 को रेस्ट ले लो, जिस दिन एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं उसे रेस्ट करो, 26 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, बिकॉज एवरी डे काउंट्स, एवरी सेकेंड काउंट्स। अगर आपका दिसंबर की लास्ट में एग्जाम है तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा 26 से। ठीक है? अपने डेज जो है काउंट कर लो, 10 10 डेज, 10 डेज ऑर्गेनिक, 10 डेज इनऑर्गेनिक, 10 डेज फिजिकल। ठीक है? इतना तो होगा, इतना टाइम ही नहीं है। तो आप 7 7 डेज करो, 7 7 डेज, और लास्ट के 10 दिन रिवीजन के लिए बाकी रखो, क्योंकि सारा पढ़ लिया, रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। ठीक है? क्लियर है भाई? तो हम ज्यादा टाइम नहीं लूंगे, आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। राइट? और प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर है यूनिवर्सिटी के, उनको कर जाओगे तो बहुत है, उनको कर जाओगे। और बस यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही होता है, आपका मेन लिखते रहो, जितना आपको आता है उससे ज्यादा ही लिखो। ठीक है? बस आप ऑन टू द पॉइंट लिखो, जो पूछा है वो तो लिख देना, एटलीस्ट ये ना हो और राम कहानी लिख दी लेकिन जो लिखना था वो नहीं लिखा। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू मैम। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।